हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देखो, आज हम बनाने जा रहे हैं ये आलू का नाश्ता। हम सिर्फ 3 आलू से आज बिल्कुल चटपटा नाश्ता आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस दीपावली एक खास डिश के साथ हम देखो इस तरीके से हमने आलू छील लिया, हमने ले लिया कद्दूकस। इसको अच्छे से इस तरीके के कस लेंगे। इस आपको कद्दूकस इतना लेना है कि इसके लच्छे लंबे-लंबे, बड़े-बड़े निकले। अब इधर हम रखते हैं इसको पानी में, अच्छे से वो पानी में डाल देना जिससे ना काले नहीं पड़े आलू। अब हम लेते हैं एक शिमला मिर्च, इसको भी चारों तरफ से हमने अच्छे से निकाल लिया। इसका व्हाइट वाला पार्ट बाहर निकाल देंगे और इसको छोटा-छोटा बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। या आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हो। इस तरीके से हमने शिमला मिर्च, प्याज को भी इसी तरीके से चॉप कर लेंगे। अदरक, हरी मिर्च इसको सबको हमने चॉप कर लिया। हमने देखो 3-4 पानी से अच्छे से हमने आलू धो लिए। कितनी व्हाइट हो गई। इसी तरीके से आपको भी 3-4 पानी से आलू धुलना पड़ेगा। जिससे आपका नाश्ता बहुत टेस्टी और अच्छा सा तैयार हो जाएगा। हमने इसका पानी सारा निकाल दिया। अब इसको हम देखो क्या करते हैं। हमने आलू ले लिया, प्याज 1 कटोरी, इसमें 1 शिमला मिर्च हमने कट करके रखी वो डाल देंगे और नमक। अब इसको मिक्स करके हम रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड से। जितना से इसका पानी हो सब अब बाहर निकल आए। इस वजह से नमक डालते हैं। अब इस 5 मिनट के लिए हम इधर ढक के रखते हैं, इधर हम तैयार करते हैं इसका डो। हमने ले लिया एक बाउल, इसमें हमने रख दिया 1 कटोरी आटा। आप इसका चाहे मैदे से भी बना सकते हो, ये गेहूँ के आटे से भी बना सकते हो। हम आज गेहूँ के आटे से ही बनाएँगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, इसमें डाल देंगे ऑयल 2 चम्मच अच्छे से इसका मोवन के लिए, हल्का-सा। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल चुटकी भर। अब इसमें डाल देंगे हमने काली मिर्च। पीसी काली मिर्च ले लेते हैं, इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के गूँथ लेंगे। जैसे आप पराठा पूड़ी का बनाते हो ना, तो उसी तरीके से आपको बनाना है। अब ये देखो अच्छे से मिला रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको भी मिला जोड़ लेना और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना, जिससे आपका आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। नहीं तो आप तुरंत बनाओगे तो ये फटा-फटा रहता है। इस वजह से इसमें ऑयल लगाएँगे और इसको हम ढक के रख देंगे। आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए भी अच्छे से रख सकते हो या फिर तुरंत भी बना सकते हो। अब देखो तो कितना सारा पानी छोड़ दी इसमें आलू। अब इसको हम दोनों हाथों की सहायता से इसका पानी सारा निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से निकल रहा है ना निचोड़ के, इसी तरीके से सारा पानी हम निकाल लेंगे इस तरीके आलू। अब ये कितना सारा आप पानी फेंकना नहीं, इससे आप आटा भी लगा सकते हो। इस वजह से इसको रखते हैं साइड में। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। हमने अदरक डाल दिया, हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हो और इसमें हमने डाल दिया रेड चिली पाउडर। अब इसमें डालेंगे हींग, काली मिर्च हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे अजवाइन और जीरा। आप इस तरीके से सारा बेसिक मसाले डाल देना। अब इसको थोड़ा-सा खटास लेने के लिए आमचूर पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब देखते हैं मेरा आटा अच्छे से फूल चुका, ये देखो सेट भी हो गया। अब ये देखो कितना मुलायम और सॉफ्ट तैयार हो चुका ना, इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसके हम 2 पार्ट करेंगे। ये देखो 2 हिस्से में कर दिया ना, इसी तरीके से आपको भी 2 लोई इसकी बड़ी-बड़ी सी बना लेना है। इक्वल एक ही जैसी है बिल्कुल। अब इसको हम बेल लेंगे। इसमें अपना ऑयल लगाना, ना सूखा आटा इसमें छिड़कना। सिर्फ़ इसी तरीके से फैला देना बेलन की सहायता से। देखो, ये देखो एक जैसा ही बेलना चारों तरफ से, क्योंकि ना एक तरफ मोटा हो ना पतला हो। इसी तरीके से गोल रोटी आपकी बन के तैयार हो। देखो इस तरीके से बिल्कुल। अब इसको हम रखते हैं साइड में, पूरा बन के जाए। अब जो हमने आलू का बैट मसाला बनाया था ना, उस तरीके से चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे स्पून की सहायता से। इसमें क्योंकि आपको साइड में नहीं डालना, चारों तरफ हल्का फैला देंगे इसी तरीके से। अब देखो जब चारों तरफ अच्छे से फैल चुका है ना, अब इसको हम उठाते हैं एक तरफ नीचे की पार्ट से। अब इस तरीके से घुमा-घुमा के बिल्कुल टाइट आपको रोल बनाना है, बिल्कुल पोला भी नहीं बनाना चाहिए, टाइट-टाइट बिल्कुल ठोस। ये देखो इसी तरीके से इसको हम फैलाते रहेंगे। जब ऊपर वाले पार्ट में बचेंगे तो हल्का सा इसमें पानी लगा देना, जिससे आपका ये चिपक जाएगा अच्छे से, खुलेगा भी नहीं। ये देखो हमने पानी लगा दिया था ना, इसको उठाएँगे ऊपर की तरफ, इसको हम ऐसे फैला देंगे, जिससे अच्छे से आपका ये पूरा डो बिल्कुल मिल जाएगा। अब साइड में उँगली की सहायता से इस तरीके से हम डिप कर देंगे। अब इसका आटा का निकल आया ना, इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से निकाल देंगे, जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा। अब इसको हम रखते हैं साइड में, एक दूसरा भी इसी तरीके से रोल बना लेंगे। अब हम छन्नी लेंगे, जो आपके पास ये जाली होती है ना छन्नी, या स्टीमर भी आप कर सकते हो। हमने इसमें नीचे ऑयल लगा देंगे, दोनों इसी तरीके के रोल रख देंगे एक साथ। अब कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, अब उसमें हमने ये प्लेट रख देंगे। अब इसको हम ढक देंगे, इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे, जिससे अच्छे से आपका आटा पक जाए। अब ये देखो मेरे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसे पका है कि नहीं। हमने नाइसली लिया, इस तरीके से डालेंगे, अच्छे देखो चिपका नहीं ना, तो मेरा ये अच्छे से रोल पक चुके हैं। अब इनको ठंडा होने दीजिए, हम साइड में रख देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखो इसको हम 2 तरीके का आपको बताएँगे, एक छोटी कटिंग में, एक बड़ी। हमने साइड वाला इस तरीके निकाल देंगे।
अब इसके हम गोल-गोल बिल्कुल पार्ट नहीं बनाएँगे, हल्का-सा तिरछा मारेंगे, जिससे देखने में भी आपका नाश्ता बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, बिल्कुल बर्फी आकार। या फिर इस तरीके से हल्का तिरछा करिए, इस तरीके से निकालते रहिए, जिससे आपका डो बिल्कुल फैलेगा भी नहीं और मसाला एक अच्छे से इसी में रहेगा। अब इसमें हम करीब से 5 से 6 आपके रोल बन जाएँगे एक डो में। आप एन्जॉय इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो इसी तरह चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। आपका बिना ऑयल का नाश्ता तैयार हो जाएगा। बच्चों को टिफ़िन में भी इसी तरीके से बिना ऑयल फ्री आप नाश्ता तैयार कर सकते हो। अब इसको ही हम दूसरा आपको दिखाते हैं रोल किस तरह से कट कराएँगे। अब इसमें 4 पार्ट हम कर लेंगे इसी तरीके से देखो इतने लंबे-लंबे से। अब ये देखने में भी अच्छे लगेंगे फ्राई करोगे तो और ये अच्छे ये देखो इसी तरीके से आपको कट लगाने हैं। अब एक हम बॉल ले लेंगे, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच इसमें गेहूँ का आटा डाला। आप चाहो तो मैदा भी डाल सकते हो, नहीं तो हमने ये गेहूँ के आटे का नाश्ता बना ले, इसी वजह से गेहूँ का आटा है। हमने इसमें व्हाइट वाले तिल, ब्लैक वाले तिल और नमक डाल के अच्छा से इसका घोल तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। ये बच्चों को भी आप तीखा ना लगे तो सिंपल ऐसे ही रोल बना लेना। ये देखो इसी तरीके से गोल आपको इतना ही थिक रखना, ज़्यादा आपको थिक नहीं रखना, ज़्यादा पतला रखना, क्योंकि आपकी ये डो में अच्छे से लिप बन जाए। अब इसको चारों तरफ से स्पून की सहायता से हमने ये देखो फैला दिया ना, पूरे में लगा दिया। अब इस पैन गरम करेंगे, इसमें हमने ऑयल गरम कर लिया। इसमें एक-एक करके सारा नाश्ता हम डाल देंगे और इसको मध्यम आँच में ही बिल्कुल फ्राई करना, ज़्यादा आँच में नहीं करना, नहीं तो ये वो जल जाएँगे, अंदर से थोड़ा-सा अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएँगे। अब इसको हम पलटा देंगे, इसी तरीके से घुमा-घुमा के चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे हम। ये देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। अब निकाल लेंगे साइड में, पूरा नाश्ता हमने निकाल लेंगे एक-एक करके। अब इधर आपको हम दूसरा नाश्ता बताते हैं छोटे कट वाला कैसे बनाना है। हमने इसको ले लिया बाउल में, इसमें एक-एक करके सारा नाश्ता हम डाल देंगे। अब ये देखो एक-एक करके हमने सारा नाश्ता इस तरीके से डाल देंगे। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमने ऑयल तो गरम है, ये इसी तरीके से इसको भी धीमी आँच में फ्राई करना। अब आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये डिश कैसी लगी, क्योंकि आप लोग एक कमेंट्स कर देते हो तो हम लोगों को हिम्मत पड़ती है आप लोगों के साथ दूसरी नाश्ते वाली बिल्कुल रेसिपी लाने के लिए। ये देखो इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से घुमा-घुमा के क्रिस्पी हमने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें बच्चों के टिफ़िन में सुबह जल्दबाजी हो तो शाम को इसी तरीके से बना के रख लेना रोल और इसको सुबह फ्राई कर लेना। देखो कितना क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो चुका। इसी तरीके से अब हम करते हैं प्लेटिंग। अब प्लेटिंग में आप एक-एक करके इस तरीके से सारा नाश्ता हमने बड़े वाले आपको इस तरीके से सर्व करना और छोटे वाले भी इसी तरीके से एक-एक करके सारे सर्व कर। अब इसे आप टमाटो केचप से या सॉस से या मोमोज की चटनी से आपको जिससे अच्छा लगे आप उसके साथ सर्व कर सकते हो। ये देखो हमने ये ना, क्योंकि इस समय दीपावली भी आ रही और त्योहार भी लगे हैं तो आप इस तरीके के नाश्ता तैयार कर सकते हो। आपके घर में किटी पार्टी हो तो उसमें भी ये छोटे-छोटे से नाश्ते बना लेना, आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएँगे, क्योंकि आपका नाश्ता इस तरीके से सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।